तो भगवान कन्हैया ने स्वप्न में ये कहा था कि रुक्मिणी, अगर तेरा हमसे हृदय से सच्चा प्यार है तो कोई चिट्ठी लाने वाला भी तैयार है। रुक्मिणी आंगन में बैठी बैठी रो रही, कल मेरी भावरें पड़ जाएंगी, परसों में चंदेरी में चली जाऊं, मेरा भैया हमें डोली में बैठा लेगा, मैं कटारी पास में रख लूंगी, पेट में कटारी मार के मर जाऊंगी, चंदेली में मैं नहीं उतारी जाऊंगी, मेरी लाश उतारी। भक्तों, एक बूढ़े से ब्राह्मण स्वाधीन ब्रह्म कन्हैया ने भेज दे। रुक्मिणी रो रही, पंडित जी भिक्षा मांगने लगे कि नारायण हरि। रुक्मिणी बोली, पंडित जी हिया ना हरि। हाँ, मेरे घर में 2 दिन से रोटी नहीं हुई। क्यों? मेरा भैया मेरी शादी अपने साली के साथ में कर रहा है और मैंने 11 वर्ष भगवान कन्हैया को अपना पति बनाया है, मैया आलोका की पूजा की है। पंडित जी बोले, जब बता कन्हैया कब आए हैं, कहां तो मिल गए, कैसे तूने देखे? तो रुक्मिणी कहने लगी, हे विप्रो, मैंने सपने में श्याम को देखो है, सपने में कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। श्याम को लियो सपने में कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। सपने में कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। स्वप्न में मेरे पिया से मेरी भेंट हुई और तुम मेरी चिट्ठी ले जाओ। बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, बिटिया हम तो चलो ना यार, कहीं पंडित जी अगर तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं पेट फाड़ के मर जाऊंगा। पंडित जी बोले, ना ना ना, मरो ना, तुम चिट्ठी लिखो। कागज कलम लेके बैठे, भगवान की याद में जब पत्र लिखा, रुक्मिणी ने दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगा। भक्तों, एक अक्षर लिख लेता फिर तो आंसू टपक जाए। पूरे कागज में करवा चौथ सी बनाए गई। भक्तों, ऊपर से अपनी मोहर लगा दी कि आपके चरणों की चेरी रुक्मिणी। बूढ़ो ब्राह्मण कलेबा दे दिया, लो भूख लगे कहीं खाई लियो। पंडित जी तो एक कोस निकल पाई थकी है, एक बगीचा है, हाँ, ओ सुंदर बाग, उसमें कुआ। भक्तों, लोटा मान की रखी देखी। पंडित जी बोले, इससे अच्छी जगह अब ना मिली। खड़े हो गए और प्यागर गुनगुनाने लगे। क्या पानी पिलमाले जय बगिया में तो पानी
चाय बगिया में दो बारी बिलमाए लो, चाय बगिया में दो बारी बिलमाए लो। सुंदर बाग घनी सी छाया, पंडित जी ने आया सन लगाया। चाय बगिया में दो बारी बिलवाए लो, चाय बगिया में दो बारी बिलवाए लो। बाबा अब हरे चाय बगिया में दो बारी बिलवाए लो, चाय बगिया में दो बारी बिलवाए लो, चाय बगिया में। पंडित जी सोइए। भगवान ने अपने आतीत में झांक के देखा कि पंडित तो सोए हुए। जरा सी घंटी के इशारे में उठाया, अपने बाग में सुला। आंख खुली, पंडित जी निकल के भागे। सामने ग्वाला गैया चुमा रही। आवाज लगाई, भैया ग्वाला क्या बात है? ये कौन सा नगर है? द्वारका छे मोय पतोहरका बता जिसमें भगवान रहते हैं। भगवान कृष्ण छे। हाँ वही द्वारिका छे जहाँ में कन्हैया छे। अरे भैया, हाँ मोय कन्हैया की जरूरत है जो नंद को दुलारो है। अच्छा पंडित जी, मुझे तो ये मालूम पड़ रही है तुम पूर्व के रहने वाले हो। क्यों? हाँ जी बता। भैया पंडित जी सुनो मेरी बात। बोलो। हमें लगता है ये पूर्व के रहने वाले हैं। भैया देखो, पंडित जी को सही बताओ, क्योंकि इनके यहाँ भाषा अलग हो सकती है। महाराज जी, अरे तेरे यहाँ जैसे छह कहते हैं, हाँ मेरे यहाँ है कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही द्वारिका है, इसी में कन्हैया रहते हैं। कहाँ मिलेगो? ओ सामने जाओ, वही देख रहा है, कालो कालो डामर जैसो ड्राम बैठो है। बलराम की कचहरी लगी है जिसमें बड़े बड़े शेर थोड़ी देर ढाल घोड़े बैठे। पंडित जी को देखा, सभी यादवों ने उठ करके स्वागत किया, आइए बेटा आइए। बलराम जी बोले, पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? जवाब दिया, हमें जब बताओ तुम में कन्हैया कौन सोए? भाई वो देखो कोने में बैठा है, काला कलूटा पई है कन्हैया। मोटे दुपट्टा लगाओ, मोड़ी ठग गई है जो तो डामर के सुटराम के गोदा लो। भगवान ने तेजी चितवन से देखो। पंडित जी बोले, करिया है तो है ये में जो भेड़ो लगे रहो। लेकिन वो तुलसी चितवन पंडित जी के अंतःकरण को छू। बलराम जी से बोले, हम जरा श्याम से कुछ बात करूंगा। बलराम ने कन्हैया बुलाया कि पंडित जी से बात करो। एकांत में ले गए। कन्हैया बोले, कहो कहां से आ रहे हो? कहने लगे, लला पिल्ली के भाग छींको टूटी है। मोए भी चमकी बिंदियान भेदो है तुम सामरिया। मोए भी चमकी लाडोटी भेदो है सुन सामरिया। मोए भी चमकी बिंदियान भेदो है तुम सामरिया। मोए भी चमकी बिंदियान भेदो है सुन सामरिया। सुंदर बाबू धनी मैंने पावे
आसन लगाया अच्छा सोया सोया बिछाई सामरिया कोई भी सबकी लालो लो है सुन सामरिया कोई भी सबकी लालो के जो है सुन सामरिया चलत चलत मेरी पैया फिरानी आयो बुढ़ापो ढलिए जवान अब पूरी मेरी है उमरिया सुनो सामरिया कोई भी सबकी लालो जो है सुन सामरिया कोई भी सबकी बिटिया के जो है सुन सामरिया पूरी मेरी उमरिया सुनो सामरिया पूरी मेरी उमरिया सुन सामरिया कोई भी सबकी लालो के जो है सुन सामरिया रुक्मिणी जी का लिखा हुआ पत्र बिपिन ने कन्हैया को दिया। पत्र को होठों से लगा के चुम्बन लिया और बोले पंडित जी तुम लड़की को समझा देना, मेरे यहाँ आएगी तो ग्वाली नहीं बजेगी, शिशुपाल के घर जाएगी तो रानी बजे नानी। पंडित जी बोले खूब समझाओ। जब कोई समझा सोच आंगन में लौट जाती मेरी धूरी खट्टी कर लेती। अब मैं क्या करूं, हमें तो वैसे भी यादवों ने बदनाम कर दिया। तुम भैया से विदाई मांगो और खोपड़ी पकड़ के बैठ जाना, खांसा खांस धड़ाम से गिरना, आंखें फाड़ जाना, मुंह से झाग निकाल जाना। सोई उनके दी बूढ़ो पंडित तुझे घरे छोड़िया रथ लेके चले और दोनों बताई दी सलाह। पंडित जी ने विदाई मांगी और जैसे ही विदा करने चले वैसे ही खोपड़ी को पकड़ के बैठे, धड़ाम से जमीन पे गिरे, आंखें फट गई, मौत झाग निकल गई। बलराम कहने लगे पंडित जी को रोको, पंडित जी कमजोर है, घोड़ा आ रहा है, गैयन को दूध पिए, मक्खन खाएं, शरीर हस्पुल हो जाए, चले जाएं। कन्हैया बोलो 15 दिन का है, महीना भर रोको। जो बूढ़ो पंडित मरी आओ तो ब्रह्म हत्या लगे, 100 महीनन कन्हैया द्वारिका में चढ़े। तो क्या करूं? अरे आप आज्ञा दो, हमें घरे छोड़ जाए। वल्लम बोले वो देखिए श्वेत घोड़ा बंदे, हवा से भी तेज उड़ने वाले, इन्हें ले जाओ। रास्ते में कोई भी लड़की दूध दही माखन का लोभ देती रहे, तुम लौटोगे नहीं, सियाने हो गए। भक्तों रथ में घोड़ा जोड़ ले, पंडित जी को रथ में धर लो, जो लोग द्वारिका में रथ चलो तो धीरे 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 धीरे, और जो द्वारिका के पार रथ भाव। अरे भैया सोचे और पछताए, यहाँ से जो क्रिया है तो हट्टी फसुली मिले है। अच्छा पंडित मनई मन में कहे पड़े यही नजर, पंडित मन में कहे पड़े यही नजर। थोड़ी दूर कुंडन को रहेगा, भगवान ने रथ उतार के जमीन में रखो।
पंडित जी, पंडित जी बोलो। अब पंडित जी बोले रथ धीरे धीरे चला। अरे घबरा गया, क्या हो गया? कौन सा नगर है ये? कुंडनपुर। और ये फौज किसकी है? शिशुपाल। ये फौज किसकी है? कि दंत बकरी। ये फौज किसकी है? कि 70 साल। तुमने वहां क्यों नहीं बताया? अरे मैं तो अकेला आया हूं, इतनी फौजों से बताओ भला हम कैसे युद्ध करेंगे? अब तुम ऐसा करो कि लड़की को गांव के बाहर हमें दे दो तो हम ले जाएं, और न मेरी ताकत नहीं जो इतनी फौजों से युद्ध करूं। अच्छा, पक्को हिम्मत नहीं। ये 50 रुपए मनोज कुमार तो कुकरिया के रहने वाले हैं, 50 रुपए 83 तो कल्याणपुर बेला के रहने वाले। पावित्र कमाई से मुझे सम्मानित किया है भगवान, इनको सदा सदा सदबुद्धि और लक्ष्मण दास की कृपा हो, जिनको लंबी आयु प्रदान हो, यही मेरी कामना और आकांक्षा है। प्रिय भक्तों, पंडित जी कहने लगे ऐसा करो, वो देखिए अलोबा भवानी का मंदिर है जी, तुम रथ लेके मंदिर के पास में पहुंचो जी, मैं लड़की को पूजा करने के बहाने से भेज देंगे और तुम रथ में धरियो और ले देंगे। ठीक है। भगवान रथ लेके चल रहे मंदिर की तरफ और पंडित जी चल रहे घर की तरफ। आंगन में बैठी बैठी सोच रही है कि बूढ़ो पंडित पहुंचना है। पंडित जी ने गेट पे खड़े हुए कि खांस दो। अरे आ गए को कितने यादव हमें लेने के लिए? पंडित बोलो चुप बैठो, सुतर ढूंढो करिया धरो पहुंचे चना जैसे चुकला। रुक्मिणी बोली पंडित जी मेरी श्याम काली नहीं है, वो तीनों लोगों से निराले, फटी न जाओ बेड़ा और तिच्छा देख तो है कहाँ? अब ना पूछेगी कि भूखे हो कि प्यासी हो, हारी हो कि थके हो। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी आज नहीं। क्यों? अरे रोटी तुम्हें खवाएं तो पंडित देर बहुत लग जाएगी। तुम्हें खवाएं तो पंडित देर बहुत लग जाएगी। और सूरत शैया की बात मंदिर पे रम जाएगी। और सूरत शैया की बात मंदिर से रम जाएगी। पंडित जी मेरे साधुया घर आई होगे। दिन मेरे मन में बड़ी तुम नगर तोड़ कायल होगे। मेरे आंगन में बैठे तुम जीवन भोजन पाई होगे। मेरे आंगन में बैठे पंडित जीवन भोजन पाई होगे। के भोजन हाय आंगन में बैठ के माऊंगी। करे के भोजन हाय को भी माऊंगी। दान दक्षिणा देकर पंडित तुम्हें विदा कर पाऊंगी। दक्षिणा देके पंडित तुम्हें विदा करवाऊंगी। दान दक्षिणा देकर पंडित तुम्हें विदा कर पाऊंगी। और बिटिया ने जाने दो कि पंडित से मुझे दान पाऊंगी। पंडित जी कहने लगे बिटिया गज परे कछुओ जो है कर्ज करी कछुओ, तुलसी भामट डार के नदी सिराओ मोर। मैं तो जा रहा हूँ, पंडित जी तो चले गए। रुक्मिणी की मैया ने अपनी आंखों से पट्टी बांध ली थी कि ये घोर अपराध अपनी आंखों से नहीं देखूंगी। रुक्मिणी
माँ के पास में पहुंची, वो कहने लगी माँ आंखों की पट्टी खोलो। क्यों? अरे मैं पूजा करने जा रही हूँ। आगे बढ़ के आंखों की पट्टी खोल दी। कहाँ जा रही हो? जवाब दिया पूजा करने। आवाज लगाइए, 4 लड़कियां इसके साथ जाओ और पूजा करा के बहुत जल्दी लौट डाल के लाना। और तो जो बेचार बिटरियां संग देखी, भक्के मारे पेट भरी गो, जे नकटी ने को दम मचाए। मैया से बोली अम्मा हाँ मेरी भांबरी कबे पड़े कल, और चंदेली में बहू बन के कब चली जाऊंगी? परसों। मैया हाँ। अब मेरे मन में ऐसी याद के तुम्हें गुदी तिलक में पेट भर के रोए देती। माँ कहने लगी परसों जाएगी, आज से रोएगी, आंखें नहीं सूज जाएंगी। कहने लगी मैया तुम तो जान रही हो कि हम आज वो चलेंगे। अब बूढ़ी अम्मे का मालूम के नहीं बिटियां काटू जबरदस्ती मैंने दोनों बाहें गले में डाल दी और रोने लगी। दुल्हन बन के दुल्हनिया बन के चलिए ससुराल, दुल्हन 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 बन के। अबे नो मैया लैया गला में खेती, आज जा छोड़ के चले भैया खेती। चलिए ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के। मेरी सखियन नमस्ते कहियो, मेरी सखियन नमस्ते कहियो, रक्षाबंधन में भैया कठैयो, रक्षाबंधन में भैया कठैयो। बुलाए जया धार धनिया चली ससुराल, धनिया चलिए ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के। तो आगे आगे रुक्मिणी और पीछे पीछे सखी। एक बोली जी ये कहूँ तो बोलते तो है ही नहीं। दूसरी लड़की बोली तुम्हें नहीं मालूम ब्याह ऐसो घमंड के मारे चटकी जाती है चिट्ठी ब्याह सबके भाई ऐसो कहू ना बहू का कोई इंते बात ना, मगर रुक्मिणी नहीं बोली। अलोका मैया के मंदिर पे जाकर के पहुंच गई। ध्यान रखना रानी अलोका का सूरी रखिया रे महारानी, आरती करने तो
अच्छा जन्म कुआरे जाएगी मेरे पिया को रे मातारी जन्म कुआरे मैया जाएगी। तेरी माँ अगर मेरे पति बने भगवान कृष्ण और नहीं तो कुआरी ही अच्छी। इधर कन्हैया मंदिर के पीछे ठाड़े सोचने लगे कहूँ ऐसो न करे कि पूजा करके चली जाए, हम इंतजार में ठाड़े रथ गेट पे ठाड़ो कर लो। अब रुक्मिणी सोचने लगी कि मेरे धोखे और कौन न कटी उन रथ में धारे लाए चले जा। रुक्मिणी बाहर निकली, भगवान बोले लड़की कहाँ रहती? चार बेटड़ियां ठाड़े बोली अरे करोटा वो समय है कि नहीं, कौन से बात कर रहा हूँ? राजा की बेटिया है। रुक्मिणी कर लगी सो तू मैं अम्मा है बात बतो तू बीच में कूद मोनी कहने लगी कि चुप उठा रही रहो। राजा की बेटिया है को छोटे घर में ऐसा हो तो देखती बात लगे बंदी फिरती। रुक्मिणी बोली मैं कुंदनपुर में रहने वाले राजा भीष्म की लड़की हूँ, मेरा नाम रुक्मिणी। रुक्मिणी तुम कहाँ रहा? कन्हैया बोले हर जगह। मोनी कहने लगी जिज्जी सपा बोरा है बिल्कुल पगला है। जिज्जी पूछत कहाँ रात को कहा तो हर जगह। अब उन्हें का मालूम भगवान हर जगह रहते। तुम्हारे माथे पे का है मोर को मुकुट और कमर में बंसी बजा लेते हो? हाँ बजा। कन्हैया बोले आज जो बजे बसुरिया तो अगल बगल देखो इतनी फौजें लगी है, साबित नहीं बजे बसुरिया। ताई से ना बजाएंगे बसुरिया तो ऐसो करो जो हमें दिखाई दे। भगवान बोले हम दिखा तो देंगे लेकिन ईमान खराब न हो जाए, वही वापस दे देना। हाँ भक्तों भगवान ने रुक्मिणी के हाथ में बंसी दे दी, लौट पलट के देखी और जैसे ही बंसी गई क्या हुआ? वही हुआ जो होना था। नजरबाज ने नजरबाज को नजर मारते नजर से देखा और नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा। मनमोहन ने पकड़ी जाती झापटी सुन दीदी को ले गए मैया दीदी को ले गए अरे करिया तो मैया काय रुक्मिणी मैया एक कारों को लूटो आओ सोचे जी को पांव पकड़ के रथ में धर ले गए तुम के सब मर गए तो हम का कर लेते जी तो चुपा बैठी उन्हें जो न कहीं ने कहा तो पांव फड़फड़ाए दे माँ समझ गई तो मेरी लड़की को ले जाने वाला और कोई नहीं भाई भगवान कन्हैया हो। तब तक रुक्म आ गया काय रुक्मिणी भैया एक कारों का लूटो आओ सो जी को पांव पकड़ रथ में धर ले गए
हरामी का पिल्ला अब तक दही दूध माखन की चोरी करता रहा, अब लड़कियां चुराना शुरू हो गया। अकासुर बकासुर कंस केसी पूतना नहीं जिसे मार के पछाड़ देगा। मेरी बहन को ले जाना तेरे लिए लोहे के चना चबाना है। भक्तों ध्यान रखना, रुकुम कन्हैया घेरने चला और कन्हैया ने दो खेत रथ उड़ाओ जमीन पे डाल लो। अब रुक्मिणी बोली ले चलो, कहे मेरो भैया आ जाए। कन्हैया बोले सो भैया के पुल बंदे भैया आ जाए। तो चारों तरफ से रुकुम ने घेरा। जितने जवान लड़ने के लिए आए उतने भगवान ने रूप बना लिया और उन्हीं के देगा छीन छीन के सारी फौजों को दुश्मन कर दिया। रुकुम ने मुड़ के देखा तो शिशुपाल पहले ही भाग चुका है। रुकुम भागा है खेतों से। अब रुकुम भागियो न खेत न ते जवानो सुनियो पान लगाए। रुकुम से बोला जवाब दिया और लफंगा बहन को लेकर निकल चुका है। शिशुपाल ने अपनी फौजों को सजाया और कन्हैया घेरने चला। इधर बलराम ने देखा कि कन्हैया पंडित जी को छोड़ने गए, लौट के नहीं आए। एक लड़के ने बताया वो पंडित जी किसी लड़की की चिट्ठी लाई। बलराम जी को मालूम पड़ा कि सांप सूंघ गया हो। हल मूसल उठाया, भाग दिए। जो कन्हैया ने आत्मा देखो रुक्मिणी बोले और गजब हुई है गाय हमें जलग तो भाई हुआ ये तो रुक्मिणी लंबो घूंघट मार के रथ के नीचे खड़ी हो गई। कन्हैया बोले भैया आ गए। बलराम कहने लगे मैंने भी सुन लिया कि भैया आ गए। ये लड़की कौन है, किसे भगा के लाए थे? जवाब दिया भैया जाई लखटे चिट्ठी डाली थी, हम काऊ बजा के नहीं लाए। क्यों लड़की, तूने अपने माँ बाप की इज्जत बर्बाद करके मेरे श्याम को भी बदनाम कर दिया। रुक्मिणी कहने लगी दादा मेरा भैया मेरी शादी अपने साली के साथ में करता था। मैं अपनी इज्जत को बचा के श्याम के चरणों की चेरी बन गई। जो कही के दादा खुशी के मारे पेट फूलिया। बलराम बोले बहुत चिंता न करो, हम तेरे भैया के दांत ही खट्टे कर देंगे। इधर शिशुपाल ने देखा कि ये लंबी थोद वाला कौन खड़ा है। बताया इसका जेठा भैया बलराम। ए जवानों
जब लंबी थोन वाले की थोन में भाला भोंक दो और लड़की को छीन लो। तो फौजें टूट पड़ी और हलदार हल में खोपड़ी फंसा ले मूसर की ठोंक लगा था। 3 कोस तक बलराम ने फौजों का पीछा किया। इधर बलराम लौट नहीं पाए, तब तक रुकुम जाकर के कन्हैया से भिड़ गए। मल्ल युद्ध होने लगा। भगवान ने जमीन पे पटका, गर्दन पे हाथ रखा, पैसे रुकड़ी कूद पड़ी। ना 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 मारो ना। भगवान बोले मारो ना, ये कोई बात है कि मारो ना। अबे तेरे एक आंसू 9 ठोर में जाते हो, अब कह रहे कि मारो ना। रुक्मिणी कहने लगी मेरे स्वामी एक बात सुनो मेरी। हाथ जोड़ के कहे रुक्मिणी और मेरो पिया इशारों, भैया लगत को हम आओ है तो चालो भैया लगत हमारो है तो चालो पिया, भैया हमारो है तो सालो सबको मारो। जब जब पिया के नाम हाय हाय सगना बोले बोलना तक से मामू। रुक्मिणी तो दोनों करो आए कि भैया नस्लो है। भैया नस्लो है, भैया नस्लो है, रुक्मिणी भैया नस्लो है। मारो रस्सी के हाथ पैर बांधे और रथ के पीछे कस लो। अब मोटर मोटर देखे रुक्मिणी कौन लगेगी, दुश्मन तूने उनका सूरी ना छोड़ी। तब तक बलराम आ गए। रथ के पीछे कौन कसा है, जवाब दिया साले साहब। बलराम कहने लगे रिश्तेदार ऐसे बांधे जाएंगे? बिल्कुल ऐसे। कन्हैया बोले भैया राजी बाजी से विदा कर दो तो सूप बांध दो, मैंने सूप की जगह पर सारों ही लटकाए लो, कोई छोड़ दो इसे। दूसरी जगह जाओगे शादी करने, शादियां होना बंद हो जाएंगी। भगवान बोले भैया ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़े हो? आधे सर के बाल और एक तरफ की मूंछ और मुंह काला करके रुकुम को छोड़ दिया, जिसने आबू के पास मैसाबा नामक नगर बसाया, दोबारा कुंदनपुर में लौट के नहीं आया। भक्तों इधर भगवान मुरली मनोहर रुक्मिणी जी को लेकर के दोहरका में पहुंचे। कुंदनपुर से महाराज भीष्म और रुक्मिणी की मां को बुलाया। दोहरका में वैदिक रूपी से विवाह संपन्न किया है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हाँ तो माते बहने स्वाद बढ़ाने के लिए आई हैं तो कृपया चढ़ा दें, अन्यथा अपनी जगह पर बैठे रहें।
ये बोलो कृष्ण कन्हैया बोलो ये बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो बोलो कृष्ण कन्हैया बोलो ओ जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो बोलो नाम भैया बोलो नाम भैया की जय बोलो बलराम के छोटे भैया बलराम के छोटे भैया की जय बोलो बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। हेलो हाँ, ये कथावक दान आया है 20 रुपया अभी जीराज के भाग्य आदमपुर, और ये 10 रुपया रुचि जीराज की सुपुत्री कुकरैया, 20 रुपया मोनिका जीराज की बहन कुकरैया, 20 रुपया राम बहादुर सिंह पल्ली कुकरैया, 20 रुपया सुखबीर सिंह श्री बांकेलाल के सुपुत्र पल्ली कुकरैया, 10 रुपया अजीत और 10 रुपया संजीत नन्हे के सुपुत्र पल्ली कुकरैया, और 10 रुपया सोहेल, 10 रुपया शिवम राम दुलार के सुपुत्र कुकरैया, और 10 रुपया श्रीमती सुरमिला राम दुलारे की धर्मपत्नी कुकरैया, 50 रुपया वेदराम